से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसानों के मास्टर स्ट्रोक से दोस्तों डर गई बीजेपी की सरकार। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 136 सीट में से एक सीट भी हासिल नहीं करने देंगे पश्चिमी यूपी से। जी हाँ, पूरी 136 सीट पर आएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुद्दों से भागती मोदी सरकार हमारे खिलाफ हथियार का यूज कर रही है। हमारे फोन में हथियार डाले जा रहा है और इनका यूज किया जा रहा है दुरुपयोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल हम जो 2024 में खेला होबे, पूरी देश में खेला होबे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में अलका लांबा का भयंकर हंगामा। जी हाँ, केजरीवाल के मानसून सत्र के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, खुल गई योगी की पोल। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार के नाम की अब दोस्तों वाहवाही करी जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी के डर से गैंगस्टर खुद ही जो है अपना आत्मसमर्पण कर रहा है, यानी कि खुद ही हथियार डाल रहा है। सोचिए दोस्तों किस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें यूपी में 395 गाय मरी गई। जी हाँ दोस्तों, मारी गई। ये वही योगी सरकार है दोस्तों जो गाय के नाम पर मासूम लोगों के ऊपर दोस्तों अंदर डाल देती है यूएपीए लगाकर। सोचिए, गौ हत्या के नाम पर खुद ही ने चारे के पैसे का घोटाला किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पेगासस वाला मामला दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें एक और याचिका दायर हो गई है। जी हाँ, ये मामला दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया मामले की जांच होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने घेरा बीजेपी वालों को। बोले अगर अब बीजेपी वाले यहाँ आए तो 150% आरक्षण मांगना महिलाओं से कहा, और अगर नहीं दे तो आए 2 पैरों पर और जाए 4 कांधे पर, यानी कि उनको अब 4 कांधे पर भेजना यहां से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, बाढ़ ने मचाई जम्मू कश्मीर में तबाही। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी बोली फिलहाल हम जो ज्योतिष नहीं है, लेकिन पूरे देश में 2024 में खेला होबे। जी हां, अभी खेला रुका नहीं है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का अंत नहीं कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 8 साल बाद वो पहुंचे लालू प्रसाद यादव संसद। जी हाँ, दरअसल वो संसद में दोस्तों वैक्सीन लगवाने गए थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त कहा कि फिलहाल तेजस्वी मुझसे भी आगे निकल गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे जी शरद पवार, यानी कि दोस्तों यूपी के 2022 के चुनाव को लेकर अभी से रणनीतियां तैयार हो गई हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 136 सीट में से पश्चिम यूपी में एक भी सीट जीत नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। किसानों से दुश्मनी मोल लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया। राकेश टिकैत ने कहा कि इनके नेता हमें जो बदमाश और गुंडा बना रहा है। ठीक है, अगर ये लोग हमें बदमाश और गुंडा बुला रहे हैं तो अब ये हमारी बदमाशी भी देख लें। राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भी बीजेपी जो अपना प्रचार करने जाएगी गांव में, उनको दौड़कर मारा, उनको जो दौड़ा कर भगाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि गांव में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई बीजेपी नेता गांव में प्रचार करने घुसा तो उसको दौड़ा दिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि हम जानते 136 सीटें पश्चिमी यूपी में और वहां से एक भी सीट जीत नहीं पाएगी बीजेपी। हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो इंसान किसानों को समझता है वो हमारी तकलीफों को भी समझेगा। यहां पर दोस्तों आपको बता दें साफ ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत ने कि फिलहाल वो एक भी सीट पश्चिम यूपी से खास करके जीतने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। योगी भले ही दोस्तों धमकाते रहे सीएम योगी लोगों को, लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो गुस्सा निकल कर आ रहा है किसानों का वो सबसे ज्यादा है और भारी भी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे फोनों में हथियार डाल दिए, हमारी जासूसी कराने को हथियार डाला गया फोन में, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? सदन, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने पूछा कि मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि फिलहाल क्या यहां पर जिस मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं उन मुद्दों पर बात होगी या फिर नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आरोप लगा रही कि हम सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि सरकार मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह सरकार सिर्फ दोस्तों बात करना चाहती है आड़े टेढ़े मुद्दों पर। आप देखिए आज जो देश के दोस्तों हालात हैं वो आपके सामने है, ये छुपे तो है नहीं। देश में वैक्सीन है नहीं दोस्तों लगाने के लिए, लगातार जो यहाँ पर लोगों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने देखा ये किस तरीके से लोगों की जानें गई, किस तरीके से लोगों ने अपनी जानें गंवाई दोस्तों। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी अपने आप को दोस्तों किसी भी तरीके से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो छवि बिगड़ी है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जी हाँ, जो देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रवचन दे रहा है दोस्तों जगह जगह जाकर, ये देश का प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि फिलहाल इस वक्त देश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी दोस्तों सिर्फ लोगों को डराना जानते, सिर्फ उनके ऊपर दुरुपयोग कानून करना जानते, यूएपीए लगाना जानते, लोगों की आवाज दबाना जानते। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि देश में 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को आए, और मैं लिख के दे दूं दोस्तों अगर इस 7 साल के 70 साल भी हो जाए ना तो भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यूपी में गरजे दोस्तों, आपको बता दें वाराणसी में गरजे ओम प्रकाश राजभर। बोले बीजेपी वाले अगर 2 पैरों पर आए तो उनको 4 कांधों पर भेजना, जी हाँ 4 पाई पर भेजना। महिलाओं को दे दी खुली छूट। दरअसल दोस्तों इन दिनों ओम प्रकाश राजभर जमकर जो यहाँ पर चुनाव प्रचार में लग गए। असदुद्दीन ओवैसी के साथ इस बार ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे 125 सीटों पर। इसी के साथ साथ दोस्तों ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से, सभी महिलाओं से उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से अब 50% आरक्षण मांगना, और अगर वो देने से इनकार करें तो वहां आए जब प्रचार करने 2 पैरों पर तो उनको 4 पाई पर भेजना। जी हाँ, इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने दोस्तों बयान दिया। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लोग पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर जगह दोस्तों हर विपक्ष का चेहरा जो है वो बीजेपी पर हमलावर, क्योंकि दोस्तों सीएम ओम प्रकाश राजभर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीएम योगी की सत्ता में वापसी ना हो। और दोस्तों यकीन मानिए सीएम योगी की सत्ता में वापसी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि सीएम योगी ने गुंडा राज बना दिया यूपी को, सिर्फ गुंडागर्दी। और दोस्तों आप देखिए कि कुछ नहीं हुआ यूपी में। अगर आप काम देखेंगे ना, नदी नाले भरे पड़े, रोड तक नहीं बने यूपी में। यह हाल है यूपी का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम अंतर्यामी नहीं है, कोई हम सत्ता के अंतर्यामी नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि खेला तो होवे, पूरे देश में खेला होवे और 2024 में खेला होवे ही होवे। मैं आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल 2024 में खेला होवे, और ये खेला लगातार आगे चलता रहेगा। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल खेला तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देंगी। आपको बता दोस्तों बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली से मोदी को भगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि विपक्ष का चेहरा बन भी सकती है ममता बनर्जी 2024 में, और नहीं भी बन सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह बयान खुद दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि वो ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे खड़े होते हुए। उनका कहना है कि जो भी पार्टी जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन पे चला जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि भले ही हम खड़े हों या कोई और खड़ा हो, हम उसका साथ देंगे, और खेला तब तक होगा जब तक कि बीजेपी का अंत नहीं होगा, और 2024 में पूरे देश में खेला होगा। जब तक ये खेला करेंगे तब तक कि बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। क्योंकि अब जो है दोस्तों आपको बता दे, अब जो है यहाँ पर ये प्रवचन नहीं चलेंगे मोदी सरकार के। जी हाँ, नया
भारत बनाएंगे। अब जो यहाँ पर मन की बात नहीं, अब सच्ची बात चलेगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया, अब गए मन की बात के जमाने, अब तो सच्ची बात होगी और सच्ची बात के साथ साथ सत्ता परिवर्तन भी होगा। इन दोस्तों आपको बता दे पूरी तरीके से इन गुजरातियों को वापस दौड़ाकर गुजरात में भगाया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेगासस मामले पर बीजेपी बिल बनाई। जी हाँ, संबित पात्रा को किया आगे, फिर से एक बार कांग्रेस ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों संबित पात्रा को जब भी बीजेपी सवालों के जवाब नहीं दे पाती लोगों के, तो दोस्तों इनका सिर्फ एक ही काम है। संबित पात्रा को तो आप अच्छे से जानते हैं, जो लोगों के जूते लाते खाकर भी वही सब बोलता है जो उसकी आदत है। जी हाँ, फिलहाल इसको डॉक्टर किसने बना दिया, सबसे बड़ी बात तो मैं यही सोचता हूं। आपको बता दें दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा कि फिलहाल सदन में जो है इतनी जो है यहाँ पर बहस चल रही है अभी कोरोना को लेकर, और कांग्रेस जो है पेगासस का मामला क्यों उठा रही है, सोचिए दोस्तों। और ये कांग्रेस जो है ये मामले को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो लोगों के फोन की जासूसी हुई है पेगासस वाले मामले से, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो भैया नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछा जाएगा। और आखिर आपको भैया प्रॉब्लम क्या है, सदन की कार्रवाई कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है, आप नहीं बढ़ने देना चाह रहा, क्योंकि कांग्रेस तो वही पूछ रही है जो उसको पूछना है। आपने राहुल गांधी के फोन टेप कराए, आपने सीबीआई के पूर्व जो यहाँ पर सीबीआई के लोगों के फोन जज वो करवाए दोस्तों रिकॉर्ड। अब आप सोचिए कि एक तरीके से जासूसी कराई जाती है। बेसिकली इसको पेगासस जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको राहुल गांधी ने वेपन का नाम दिया, एक हथियार का नाम दिया। समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा की जो दोस्तों आगे क्यों नहीं बढ़ने देना है कार्रवाई, आखिर उनको टेंशन क्या है। अगर वो सच्चे हैं तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे देते भाई। और संबित पात्रा जैसे लोगों को आगे ही इसलिए किया जाता है कि जब बीजेपी नाकाम हो जाए तो संबित पात्रा को बिठा दो, जिसको दोस्तों सवालों के जवाब ही नहीं पता होते। जब कांग्रेस वाले कोई भी इससे जीके का सवाल पूछ लेते हैं तो संबित पात्रा शक पकाने लगता है, और शक पकाकर जब कांग्रेस वाले इससे पूछते कि तुम्हें नहीं पता बोल दो, तो ये कहता है मुझे पता है, और पता होए उसके बाद ये गलत जवाब दे देता है, और फिर वहीं पर इसकी किरकिरी हो जाती है। यानी कि जो जवाब का सवाल पता भी नहीं है उसका भी ये जवाब दे देता है, और फिर लोग इसके जमकर फजीयत करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, बीजेपी खुद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दे रही है और इल्जाम लगाया जा रहा है कांग्रेस पे। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि जो यहां पर चोर के हाथ में चाबी आ गई और वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं लूटा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हो पेगासस की जांच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब मायावती ने भी जो यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। मोदी सरकार पर निशाना मारते हुए मायावती ने कहा कि फिलहाल पेगासस वाले मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होंगे कि मायावती तो बीजेपी की बी पार्टी है, आखिर ये सवाल ऐसे क्यों पूछ रही हैं। देखिए दोस्तों, हाथी के खाने के दांत और कुछ होते हैं और दिखाने के और कुछ होते हैं। जी हाँ, और मायावती आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, कभी कभारी बीजेपी के लिए बोलती है, वो भी इसलिए बोलती है वो ताकि लोगों को शक ना हो जाए कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये विपक्ष का कहना है, और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि मायावती ठंडी पड़ चुकी है दोस्तों बीजेपी के आगे। बीजेपी के खिलाफ मायावती कुछ भी नहीं बोलती है। अब तक अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, जब से उनके भाई की प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, तब से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के साथ इनकी कुछ डील हो गई है कि भाई हमारे खिलाफ बोला तो फिर समझ लेना। जी हाँ, जो केस है वो सब कुछ खुल जाएंगे और जो भी इनकम टैक्स की रेट वगैरह थी वो सब का हिसाब लिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मायावती जो है दोस्तों बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है, वो भी पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दोस्तों ब्लॉक पंचायत चुनाव नहीं लड़ा, ये साफ दिखाता है, ये साफ दर्शाता है कि मायावती में वो उत्साह अब नहीं बची चुनाव लड़ने की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शरद पवार मिलने पहुंचे लालू प्रसाद यादव से, हलचल हो गई है तेज। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर अब विपक्ष पार्टियों ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। आपको बताता चलूं, 8 साल बाद दोस्तों शरद पवार जो है वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कई बातचीत की। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोस्तों आपको बता दें, शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो पूरी तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। वहीं पर खबर तो यह भी निकल कर आई थी कि फिलहाल
अखिलेश यादव के साथ दोस्तों एनसीपी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। जी हाँ, एनसीपी नेता आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने चर्चा की थी कि फिलहाल हम जो यहाँ पर उनके साथ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश के साथ जो है यहाँ पर गठबंधन किया जाएगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों इस वक्त यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जमकर फजीयत में है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ किसान मोर्चा खोले बैठा है, दूसरी तरफ आम जनता परेशान है। जिन लोगों को रेत में दफनाया गया था, जिन हिंदू भाइयों का दोस्तों अंतिम संस्कार करने के बजाय रेतों में दफना दिया गया, जिनकी लाशें दोस्तों कुत्ते और जंगली जानवर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, वो मंजर अभी भी लोगों के सामने है। जो लोग हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटते थे, जो लोग हिंदुत्व की बात किया करते थे, उन्होंने हिंदुत्व की सबसे बड़ी विधि जो आपको बता दें दोस्तों हिंदू समाज में मानी जाती कि आप किसी भी शव का अंतिम संस्कार करते हो, मुसलमानों में लोगों को दफनाया जाता है। हर एक समाज का दोस्तों अलग कल्चर होता है, लेकिन फिलहाल आप सोचिए इस इंसान ने रेतियों में लाशों को दफना दिया। क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? क्या ये वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे दोस्तों हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटा करते थे, ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं था? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जम्मू कश्मीर में दोस्तों मच गई है तबाही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जम्मू में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मचा दी। जी हाँ, आपको बता जिस तरीके से बाढ़ आई है दोस्तों जम्मू में, इसको लेकर कई लोग तबाह हो गए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दिल्ली में भी भारी बारिश हुई है, लेकिन मोदी सरकार को दोस्तों अब जम्मू को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। दरअसल जो मोदी सरकार जम्मू में 370 हटाकर बैठी है, अब वो आखिर कहां है दोस्तों? जब जम्मू में लगातार बारिश हो रही है, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त बीजेपी गायब हो गई है। जब बीजेपी की जरूरत होती है तो बीजेपी गायब हो जाती है, और जब बीजेपी दोस्तों जब जरूरत नहीं होती तो वोट के टाइम बीजेपी आ जाती है। अब आप समझिए कि इस वक्त देश के क्या हालात चल रहा है। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे किसानों का दोस्तों भयंकर हंगामा। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। जी हाँ, दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। और अगर इन्होंने किसानों को मवाली गुंडा बुलाया तो इसकी जिम्मेदारी भी जो है यहाँ पर फिर सरकार की होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों किसानों को गुंडा मवाली बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कल एक मामला निकलकर सामने आया जहां पर एक बार फिर से दोस्तों अब सोनाली फोगाट ने किसानों को जो है वो गुंडा बता दिया। जी उनका कहना मवाली है। दरअसल दोस्तों सोनाली फोगाट अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की मीटिंग में पहुंची थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग रखी थी। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि अब सोनाली फोगाट ने भी दोस्तों वही बयान दे दिया है जो कि अभी बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि ये किसान नहीं, ये तो जो है यहाँ पर गुंडे मवाली है। अब दोस्तों सोनाली फोगाट जो है मीनाक्षी लेखी के बाद सोनाली फोगाट ने भी किसानों को जो है यहाँ पर मवाली बता दिया। इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर मवाली है, जिसको लेकर आपको बता दें पूनम पंडित भड़क गई हैं और उन्होंने जो सोनाली फोगाट से कहा कि तेरे घर का पता दे, मैं वहीं पर आकर तेरी कुटाई करूंगी। आपको बता दोस्तों पूनम पंडित जो भिड़ पड़ी है सोनाली फोगाट से, ये वही सोनाली फोगाट है दोस्तों जिन्होंने बीजेपी की बेसिकली एक सांसद है और इन्होंने बिग बॉस में आकर लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया था कि मैं बीजेपी की नेता हूं, तुम्हारे घर पर गुंडे भेज दूंगी। इन्होंने इतने बड़े रियलिटी शो पे भी दोस्तों बिग बॉस में रियलिटी शो जो है वहां पर भी आकर लोगों को धमकियां दी थी। अब किसानों को मवाली बता रही। दरअसल किसानों ने इनको दौड़ा दिया। ये गई थी बड़ी सज धज कर बीजेपी की मीटिंग में शामिल होने। इनको क्या पता था कि किसान नानी याद दिला देंगे। किसानों ने दोस्तों जमकर नारेबाजी की, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सोनाली फोगाट को उल्टे पैर दौड़ा दिया कि अब सोनाली फोगाट किसी भी मीटिंग में जाने से डरेंगी बीजेपी की। ना सिर्फ मीटिंग में जाने से डरेंगी बल्कि दोस्तों अब ये कहीं भी जाने से डरेंगी गांव में, क्योंकि बीजेपी वाले जहां भी दिखेंगे गांव वालों को वहां से इनको उल्टे पैर दौड़ा दिया जाएगा। आप सोचिए कि बीजेपी वाले नेताओं को या फिर सांसदों को इतनी शे कैसे मिल रही है, क्योंकि ये सब शुरू किसने करवाया? बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिख रहा है कि जिस किसान के हाथ का ये लोग अनाज खा रहा है उसी को गुंडा मवाली बता रहा है, उसको आतंकवादी बता रहा है, खालिस्तानी बता रहा है। क्यों भैया, आप उनके हाथ का खाना छोड़ दो अगर वो आतंकवादी है तो, अगर वो खालिस्तानी है तो। और अगर हक मांगना आतंकवादी और खालिस्तानी होता तो फिर इस देश का हर एक नागरिक जो है आपके नजर में आतंकवादी ही होगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट